देखेंगे 9:15 जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ट्रेड जो करेंगे ना वो 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे, ठीक है। वो 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग करते, तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो 10 मिनट 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मॉर्निंग में क्या होता है, लोग कई बार क्या करते हैं, जब भी सबसे देखिए इसको ट्रेड करने के लिए या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने के लिए पहला काम क्या होता है, वो होता है 1 घंटे के चार्ट्स में आप कंफर्मेशन ले लेते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन एक बार क्लियर हो जाता है कि किस डायरेक्शन में है। मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है तो हमें बाइंग करना है, यदि डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेलिंग करना है। तो ये व्यू तो पहले आपका क्लियर होना चाहिए, ये व्यू आपका पहले क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आप चाहे ट्रेडिंग में नए हो पुराने हो या फिर जैसे तैसे हो, आपको ये चीज पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। देख लीजिए सर्च करके, राजीव आरसीएस नहीं पता है तो ऊपर ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए वो लिख दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट में जब आप मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में जब 9:15 मार्केट ओपन होता है तो नॉर्मल आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में चाहे हो सकता है कि मार्केट यहां से हाई लगा दिया, हो सकता है मार्केट यहां से लो लगा दिया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो मान लीजिए 9:15 मार्केट ओपन हुआ तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका, उसका दूसरा पॉइंट जो हाई बना हुआ है या फिर लो बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशंस में ये पहला पॉइंट को पकड़ेंगे और दूसरे कंडीशंस में थोड़ी देर इंतजार करेंगे, रिट्रेसमेंट करने देंगे, ये पॉइंट्स को हम लोग पकड़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट का जो अगला मूव होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो ऐसे में देखिए हो सकता है कि यहां से मार्केट डायरेक्ट ये पॉइंट्स को ब्रेक कर ले, फिर वापस ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको ट्रेंड बना देंगे, ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। वापस मान लीजिए कि हो सकता है कि यहां से टेस्ट करके मार्केट वापस नीचे गिर जाए, तो जो ऊपर के हाई है इसको और इसको मिला देंगे इस तरह से, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक ट्रेंड बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए ये तो सीन हो गया कि डबल पॉइंट्स को यहां पे टैप करके हम लोग जो है इसको करेंगे। लेकिन इसके बाद जो हम लोग जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स है और यहां से मार्केट ये पॉइंट से ऊपर चढ़ा और वापस मार्केट नीचे गिर गया, तो ऐसे कंडीशंस में जो आपके लो होते हैं और हाई होते हैं इसको आपको मार्क करके यहां पे देखना होता है और इस पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको जो है आपके थ्योरी और प्रिंसिपल को लगाना होता है। मान लीजिए कि यहां से मार्केट टूट करके नीचे आ गया और मार्केट में आपका डाउन का व्यू है, तो इसका मतलब यह है कि मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। इसका मतलब यह है कि आप इसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसके बाद आप रिट्रेसमेंट के बाद यहां से व्यू डाउन का बना सकते हैं। ये जैसे ही लो को ब्रेक किया, डाउन का आपका व्यू है, 1 घंटे के चार्ट में सारा एनालिसिस ये कहता है नीचे जाएगा। अब वापस मान लीजिए कि इसके हाई को टेस्ट किया, यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए कि हाई लगाया और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे कंडीशन में आप ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करके और वापस मान लीजिए कि यहां से ये ऊपर चढ़ गया, ऐसे में ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, वापस मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करके नीचे ब्रेक किया, तो आप नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आप स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके सामने एक पैटर्न बन करके आ जाएगा। हो सकता है रैंडमली वो कोई भी पैटर्न हो सकता है, ओपन पैटर्न हो सकता है, या फिर आपको कोई भी जो भी आप यहां पे पैटर्न देख रहे हैं वो उसमें से कोई भी पैटर्न वहां पे बन सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरा का पूरा है कि वो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, जो आपके डायरेक्शन होते हैं, जो आपके मान लीजिए कि जो भी आपका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप क्या करिए, उसको आप जो है वहां पे इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका अप ट्रेंड में है, मान लीजिए यदि मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट जो है यहां से मान लीजिए ये पॉइंट्स और इसको आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया और वापस यहां पे ये इस तरह से इधर मार्केट दिख गया, तो आपने ये इस तरह से देख लिया कि अच्छा ये सिमेट्रिकल पैटर्न आगे बनने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यदि मार्केट सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया नहीं बना, मान लीजिए ये ब्रेकआउट ऊपर हुआ, तो रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ये पॉइंट से इस तरह से मार्केट हाई लगाया और वापस मार्केट जो है इस तरह से बना दिया, तो ऐसे कंडीशन में आपका मान लीजिए डाउन का व्यू है, आपका डाउन का व्यू है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट जब भी नीचे ब्रेक होकर के रिट्रेसमेंट करेगा आप शॉर्ट कर सकते हैं नीचे। तो पहला तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये पैटर्न्स को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। मॉर्निंग में 9 बजे जब भी मार्केट 15 मिनट में खुलता है उस समय में आप जो है इसको जरूर इंप्लीमेंट करिए। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं आपको इंप्लीमेंट करने के लिए, मैं आपको दिखाता हूं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो YouTube में हमने अभी शेयर नहीं किया है, बहुत सारे धीरे धीरे करके हम लोग शेयर करेंगे आगे आने वाले टाइम में। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हर दिन का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। हालांकि ये बैंक निफ्टी का है, तो आप देखेंगे इसमें 2 पॉइंट्स हमने जरूर किए होंगे। पहला पॉइंट्स की जो अभी मैंने बताया हुआ है, हालांकि पैटर्न्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये 2 पॉइंट्स को हम लोग जरूर यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो कौन से टाइम फ्रेम में करते हैं, जो आपके करंट में, जैसे मान लीजिए कि एक तो बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस अलग होते हैं, उसके बाद जो करंट में चल रहे होते हैं, जैसे 5 मिनट में है तो 5 मिनट के जो स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं वो हम लोग निकालते हैं। जो मॉर्निंग के आप देखेंगे मॉर्निंग में जो होते हैं वो लेवल्स हम लोग निकालते हैं, चार्ट है यहाँ पे डाला हुआ, लर्निंग के लिए है। स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं वो हम लोग निकालते हैं, उसके बाद उसके बीच में यदि कोई पैटर्न बन जाता है तो वो हम लोग निकालते हैं। तो स्टार्टिंग के लेवल, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं हाई और लो मार्क करूं तो यहाँ पे बन जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से हमने हाई
ये मान लीजिए लो हमने मार्क किया, ये हाई मार्क किया, तो पैटर्न्स तो बाद में बनने वाले हैं, लेकिन फिलहाल क्या बन गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, यानी कि हाई और लो लग गया यहाँ पे, ये बन गया सपोर्ट और ये बन गया रेजिस्टेंस। हो सकता है यहाँ ब्रेक करके ऊपर चले जाओ, वो बात की बात है तो ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो पैटर्न्स बाद में बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पहला काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का, और दूसरा काम करते हैं जब मार्केट पैटर्न्स क्लियर हो जाता है तो फिर हम लोग उस हिसाब से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए मैं आपको रैंडमली दिखा देता हूं, इसको आप लोग बैक टेस्ट करिएगा, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो उसके बाद जो है आप जब टेस्ट करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा ये चीजें। अब जैसे मान लीजिए यदि मैं कहूं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात, तो ये पॉइंट्स यहां पे है और ये पॉइंट्स यहां पे है। यदि मैं कहूं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला प्राथमिकता कि मैंने यहां पे क्या किया, इसका मैंने ये मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया, चलिए ये हमने निकाल दिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया यहां पे, चलिए ठीक है, ये हमने बना दिया स्टार्टिंग में। इसको हालांकि बाहर उतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में हम लोग मैं अपना बताता हूं, जैसा मैं वहां पे जा डालता हूं, जो लर्निंग वगैरह सब आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए उसकी कॉल वॉल बिल्कुल नहीं है ऐसा कि कॉल लेने के लिए लोग जुड़ जाते हैं और फिर बाद में पूछते कि कॉल है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो हमने पहले क्या किया, स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आपका फर्स्ट है और फर्स्ट लो, हमने क्या किया, ये बना करके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया, उसके बाद वापस हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अब जो अगला क्रिएट होने वाला वो, अब देखिए यहाँ से मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये इस तरह से। अब वापस आप देखिए ये पॉइंट से आपने मार्क किया, अब वापस देखिए यहाँ पे चाहे तो आप ये पॉइंट से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैटर्न दिख जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में आपको बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। जैसे मान के चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे देखिए यदि मैं कहूँ कि छोटा सा रिट्रेसमेंट को आप पकड़ के चलेंगे तो इस तरह से आपका बन जाएगा, और यदि इस तरह से आप डालेंगे तो ये बन गया सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यहाँ पे आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। यदि एक बार आपका व्यू क्लियर है तभी जाकर के आप बाइंग करेंगे। यदि बाइंग करना है तो आप रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के साइड यहाँ से जा सकते हैं, यदि आपको सेलिंग करना है तो यहाँ पे इसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ना, तो शॉर्ट का व्यू हुआ ना ही, जो कि सेम चीजें बैंक निफ्टी में भी बना हुआ था और हमने सेम चीजें इसमें ट्रेड हुआ भी नहीं। देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूं, कभी हमने यहाँ पे ना तो ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है बड़े टाइम फ्रेम के, उसको कुछ भी नहीं किया है, मैं रैंडमली आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूं। तो ये चीजें आपको समझना है, ये पॉइंट्स को और ये पॉइंट्स को मैं इस तरह से कनेक्ट करूंगा, ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को हम लोग इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया एक चैनल टाइप, ये चैनल टाइप बना, बाद में ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ और एक बड़े से यहाँ पे जैसा चैनल वैसा आपको रिजल्ट्स यहाँ पे। तो उसके बाद फिर वापस क्या हुआ, मार्केट ऊपर का ब्रेक हुआ। तो ऐसे में देखिए जाके ट्रेड नहीं कर लेना है आपको, जाकर पहले टेस्ट करना है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये पॉइंट्स और ये लो लगा, तो हमने क्या किया, ये दो पॉइंट्स को देखा, अब वापस यहां से मार्केट ये हाई लगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे ये हाई लगाएंगे और ये पॉइंट से मार्केट वापस लो लगा, तो हमने क्या किया, ये दो पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या बन जाएगा, ऐसे कंडीशन में ये देखिए इस तरह से और इस तरह से आपका जो है एक ओपन पैटर्न यहाँ पे बन गया। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये तो हमने स्टार्टिंग में, चलिए ठीक है हमने एनालिसिस कर लिया, अब ऐसे में क्या करेंगे, आप ट्रेड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन ये होता है। देखिए ये इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका रीजन में आपको आगे चल करके यदि ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं बताऊंगा, परंतु अभी जो है पॉसिबल नहीं है बताना इसका एग्जाम कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं और क्यों सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो है इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, जो शायद मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि जब भी ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि जब भी मान लीजिए कि ये लो बनाया, ये लो लगाया, तो यहाँ पे क्या होते हैं ऐसे कंडीशंस में, या तो इसको ब्रेक करेगा तो ऐसे में या तो ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करेगा, या फिर क्या हो सकते हैं इससे पहले मार्केट रिवर्स होकर के वापस इस रेंज में आ जाएगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट करता तो आप यहाँ से नीचे शॉर्ट कर सकते थे अच्छे से, फिर वहां से आपको दिक्कत नहीं होती। तो ऐसी कंडीशंस में आप इस चीज को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूं तो इसमें कोई वो टेंशन लेने की बात। अब देखिए ये पॉइंट्स और ये पॉइंट ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और ये पॉइंट्स इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशंस में जब भी मार्केट आपके इस पॉइंट्स को ब्रेक करेगा तो आपके ट्रेड होंगे। अब मार्केट रेंज में रह गया, आपका ट्रेड यहाँ पे होगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन देखिए, एक तो साइडवेज रेंज बन गया, इतना तो आपको भी कॉमन होना चाहिए कि एग्जैक्ट उस पॉइंट के आसपास है तो साइडवेज रेंज बन गया। तो अभी मैं ज्यादा डीपली इसके ऊपर स्टडी नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर जब मैं वीडियो बनाने का चाहूँ तो मेरे ख्याल से 6 घंटे 7 घंटे के आसपास जो है पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये एक्चुअल में क्यों इंप्लीमेंट होते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये 6-7 घंटे के वीडियो बन सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। आपका काम है, कर्तव्य है कि इस कंटेंट को आप कंज्यूम करिए, इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसको आप टेस्ट करिए जाकर के, अभी के अभी जाकर के आप टेस्ट करिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, आप अपना जो प्रिंसिपल है वो लगा लीजिए, उसके बाद फिर आप इसको इंप्लीमेंट करिए जाकर के, टेस्ट करके आप देखिए इसका रिजल्ट अनबिलीवेबल है। आपको ट्रेड नहीं करना है, पहले इसको प्रैक्टिस करना है, फिर जाकर के आगे इसको जो सोचना है आपको, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे कंडीशंस में देखिए, ये देखिए ऐसे कंडीशन में आपके रेंज यहाँ पे निकल गए। देखिए मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, ये 2 पॉइंट्स हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक छोटा सा आपको चैनल यहाँ पे बन गया। ध्यान से आपको ये दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे छोटा सा चैनल बन गया। ये देखिए ये 2 पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया, चैनल बन गया। ये पॉइंट इस तरह से, तो 2 पॉइंट को कैसे कनेक्ट किया, देखिए यहाँ पे एक तो मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया ये पॉइंट्स में, तो इस तरह से यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे आया। तो एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक तो ये पॉइंट, उसके बाद दूसरा ये, यहाँ से इस तरह से आपने बना दिया। बस वापस इसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एंट्री का व्यू आपका हो सकता है, आप जिस डायरेक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं। अब वापस देखिए यहाँ पे, देखिए आपके जो रेंज होंगे ना वो फाइंड हो जाएगा। ये देखिए उसके बाद ये देखिए इस तरह से आपके पूरे के पूरे रेंज जो है ना फाइंड हो गया कि अच्छा मार्केट ये इस तरह से आपके, एक सेकंड, ये देखिए इधर आपने इस तरह से डाला, ये लो पे इस तरह से आपका पूरा का पूरा रेंज जो है मार्केट का डिफाइन हो गया। अब ऐसे में आप ट्रेड तो कर नहीं सकते, जब एक ट्रेंडिंग होगा तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें जो है समझनी बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहला आपका जो प्राथमिकता है, ये देखिए जैसे मान लीजिए इधर हमने डाला, हर दिन का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये लो इस तरह से डाला, तो फिर ब्रेकआउट होगा, फिर यह हाई को ब्रेक करेगा, तो ऐसे में फिर एंट्री का व्यू हो सकता है। तो ये तो बाद की बात है एंट्री का यहाँ पे, लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो उसको समझने की कोशिश। ये देखिए ये उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, तो आप इस पॉइंट को मार्क कर देंगे और यहाँ पे ये पॉइंट को इस तरह से आप मार्क कर देंगे, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक ट्रेंड टाइप जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है व्यू यहाँ पे देखिए, ऐसी कंडीशंस में फिर रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे ये लो। अब देखिए इतना तो अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है आपको व्यू बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ से ये और इस तरह से देखिए ये इधर, उसके बाद ये देखिए ये पॉइंट्स को आपने कनेक्ट किया, ये क्या बन गया यहाँ पे, ये सिमेट्रिकल पैटर्न जो है यहाँ पे बन गया। ये देखिए ध्यान से सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, फिर वापस ब्रेकआउट हुआ, ऐसी कंडीशन। तो ये चीज़ें आपको जो है पहले इसके ऊपर स्टडी करना, इसको समझना, इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको मिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। अब अच्छा ये यहाँ पे इस तरह से ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, धीरे धीरे करके मार्केट जो है अपना व्यू क्रिएट हुआ। तो ऐसी कंडीशंस में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में मार्केट्स में क्या चीज़ें जो है काम करती है और किस चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है और क्या चाहिए आपको, किस चीज की नीड है। यदि आप मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीजें देखते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी और आगे चल करके आपको, जैसे मान लीजिए कि कई बार लोगों के होते हैं कि नुकसान हो गया, पैसा लॉस हो गया तो चले बाद में तो वो कवर हो सकते हैं, लेकिन आपका एक बार समय नुकसान हो गया ना, समय का आपका समय बीत गया तो आप दोबारा यहाँ पे समय ला नहीं सकते हैं। जिस एज में है यहाँ से यदि 4 साल 5 साल निकल गया तो आप इसे वापस पकड़ के ला नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपका सबसे कीमती वक्त जो होता है वो है, आपका सबसे कीमती चीजें जिसको बोलते हैं वो है समय। इसलिए आप अपना समय का सही इस्तेमाल करिए और समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। यदि समय का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आपको समय का जो है ये नुकसान आगे चल करके आपको पता लगेगा कि क्या आपने नुकसान किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सही चीजों को देखने की कोशिश करिए। यदि आप यहां तक देख रहे हैं तो आप उसके ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करिए।